16 घंटे बाद अभी तक की सबसे बड़ी खबर, हॉटस्पॉट पर पहुंच गई है टीम। हीट सोर्स के पास टीम पहुंची है, रेस्क्यू टीम। तुर्की के ड्रोन से ट्रेस हुआ है हीट सोर्स, क्योंकि लगातार थर्मल मैपिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आप जरा देखिए रात भर किस तरह से ऑपरेशन चलाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, घना अंधेरा है, जंगल है, पहाड़ी इलाका है, काफी कोहरा भी है और इस वक्त तापमान भी वहां पर काफी कम है। और इसके बाद इस ऑपरेशन में काफी ज्यादा चुनौती आने की खबर सामने आ रही है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, हालांकि हीट सोर्स के पास पहुंच गई है टीमें, ये जरूर कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, रूस में मौजूद ईरानी राजदूत का बयान। रईसी के लिए पुतिन बहुत चिंतित हैं। पुतिन ने मदद के लिए हाई लेवल मीटिंग की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिंतित हैं इस हादसे को लेकर। 1 घंटे तक पुतिन ने पूरी घटना को लेकर मीटिंग की है। आधुनिक उपकरण और तकनीकी मदद ईरान को देगा रूस। पुतिन ने ईरान की मदद के लिए आदेश जारी किए हैं। तो ये देखिए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि वो खासे चिंतित हैं। रईसी सुरक्षित हैं या नहीं, इसे लेकर बाकायदा एक मीटिंग हुई है रशिया में और इसमें तय किया गया है कि ईरान की हर संभव मदद की जाएगी इस वक्त में। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। और मनीष, आप ये बता रहे थे कि रेस्क्यू टीम अभी तक पहुंच नहीं पाई है। 16 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सबके मन में यह सवाल है कि वो शख्स जो कि ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक था, ईरान का राष्ट्रपति 2021 से इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, और उनका हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह हादसा है या साजिश? यह पहला सवाल जहन में आता है। बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में 1 घंटे तक इसे लेकर मीटिंग की है। उन सबको, यानी कि रूसी एजेंसियों को लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और यही वजह है कि क्रेमलिन ने आदेश दिए हैं, कई तरह के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को वहां भेजने का आदेश जारी किया गया है। 50 से अधिक रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को रूस से रवाना किया गया है, जो कि IL-76 से तमाम तरह के उपकरणों को लेकर वो तबरीज पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा ईरान के एम्बेसडर ने कहा है कि पुतिन ने कहा है कि कुछ ऐसी खास गाड़ियां भी भेजे जो इन दुर्गम इलाकों में वहां तक पहुंचने में मदद मिल सके। तो देखिए, रूस मदद दे रहा है, और वो इसलिए क्योंकि रूस और ईरान का एक जबरदस्त याराना है। रूस और ईरान दोनों मिलकर लगातार इस वक्त लड़ाई में साथ साथ दिखाई देते हैं, यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। और इसीलिए रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, उन्हें लगता है कि कहीं इसमें अमेरिका, पश्चिमी देशों का हाथ तो ही नहीं। और मुझे ताजुब नहीं होगा अगर बाद में यह कहा गया, अगर तकनीकी खराबी भी होगी तो रूस की तरफ से कहा जाएगा कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से ही हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस नहीं हो पाया और इस वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल, और देखिए जयकी त्रिपाठी सर हमारे पास है, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। त्रिपाठी सर, ये वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए इजराइल की तरफ से कह दिया गया है, और इजराइल जिसकी ईरान के साथ कैसी दुश्मनी है ये हम सब जानते हैं। इजराइल ये बोल रहा है कि हो सकता है, पूरी आशंका है कि रईसी और उनके विदेश मंत्री, उनकी मौत हो गई हो, इस हादसे से मारे गए हो। अगर वाकई में ऐसा हुआ है, और अगर वाकई में कहीं से कोई इंडिकेशन आता है कि इजराइल इसमें शामिल था, तो ये फिर पूरी दुनिया के लिए कितना घातक हो सकता है? देखिए, कायदन तो डिप्लोमेटिकली इजराइल को ये कहना चाहिए था कि ठीक है, कोई भी दुर्घटना है उसके लिए हम अफसोस व्यक्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सकुशल हों। लेकिन अगर इजराइल दुश्मनी के चलते ये नहीं कह पाता डिप्लोमेटिकली, तो कम से कम इजराइल को इस पे, इजराइल की एजेंसी को इस पे कुछ बयान ही नहीं देना चाहिए था कि संभावना है कि वो जिंदा हैं कि मर गए हैं। ये बयान दे करके उन्होंने आ बैल मुझे मार वाली बात कर ली है। अब अगर ये वो हो जाता है कि इजराइल का हाथ है, क्योंकि मेरा देखिए ये मानना है कि किसी भी दुर्घटना के पीछे अगर षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें 3 चीज़ किसी देश के इन्वॉल्वमेंट के लिए होते हैं कि क्या उस देश को फ़ायदा होगा, दूसरा क्या उस देश के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, और तीसरा क्या वो देश ऐसा करेगा, इंटेंट है। और इजराइल इन तीनों मानकों पर पूरा उतरता है। सुलेमानी की हत्या हुई हो, या वहाँ पर क्या कहते हैं दमस्कस में ईरानी कंसुलेट में जनरल की हत्या हुई है,
ये सब चीज़ों पे इजराइल खरा उतरता है और इजराइल ने इसमें ये बयान दे करके बिल्कुल और सही भी बात है। आग में पिछली घी डाला। कई घटनाओं का अगर जिक्र किया जाए तो जाहिर तौर पर किसी का भी शक इजराइल पर जाएगा, लेकिन इजराइल का पहला स्टेटमेंट आता है कि हमारा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, और दूसरा ये कि संभावना बहुत कम है कि इब्राहिम रईसी बचे हों।